पोर्टल सिस्टम को आज हम लोग थोड़ा सा है ना शॉर्ट तरीके में समझते हैं यहाँ पे। देखो नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से बेसिकली क्या होता है कि जो हार्ट रहता है ना, हार्ट से पहले तो एक आर्टरी निकलेगी, ठीक है। ये आर्टरी किसी भी ऑर्गन में पहुंचेगी। जैसे समझो मैं पेंक्रियाज की बात कर लेता हूँ यहाँ पे ना, ये पेंक्रियाज है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी भी ऑर्गन की आप बात कर लो, जैसे पेंक्रियाज में आर्टरी पहुंचती है। बाद में इस पेंक्रियाज को ब्लड सप्लाई करने के बाद में इस पेंक्रियाज से या किसी भी ऑर्गन से एक वेन निकलती है और ये वेन वापस हार्ट तक पहुंचती है ब्लड लेकर, है ना। ये पूरा सिस्टम रहता है, मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रहता है। कि आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन में पहुंचेगा। ऑर्गन में पहुंचने के बाद में ये आर्टरी बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है और इन कैपिलरीज की हेल्प से उस ऑर्गन में, उस ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो है उस ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। और बाद में CO2 और वेस्ट मटेरियल लेकर ब्लड वापस वेन में एंटर करता है और वेन से होते हुए ये ब्लड वापस पहुंच जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये रहता है नॉर्मल सिस्टम। लेकिन अब हम बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर ही हम लेके चलते हैं कि किसी भी हार्ट से आर्टरी आई, और जैसे कि आर्टरी आई इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये डुोडेनम की बात करते हैं हम लोग, ये डुोडेनम, ये आर्टरी कहाँ पहुंची, डुोडेनम में ब्लड लेके पहुंची। अब डुोडेनम में ब्लड लेकर पहुंची ये आर्टरी, और अब इस डुोडेनम में से वेन निकलेगी। डुोडेनम से क्या निकलेगी, वेन। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये वेन हार्ट में पहुंचनी चाहिए थी वापस ब्लड लेकर, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा इसमें भी। लेकिन अब ये पोर्टल सिस्टम में ऐसा होता है कि जब ऑर्गन से कोई वेन निकलेगी तो ये वेन हार्ट को सप्लाई करने की बजाय पहले किसी और ऑर्गन में ओपन होती है, और इस केस में ये इंटेस्टाइन से पहुंचेगी लीवर में। तो ये वेन कहाँ पहुंची, लीवर में, ठीक है। लीवर में आने के बाद में ये वापस कैपिलरीज का फॉर्मेशन करेगी यहाँ पे ना, वापस ये सारी कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ और फिर वापस लीवर से एक वेन निकलेगी ये, और ये वेन अब पहुंचेगी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात करें एक बार, तो यहाँ पर अगर हम देखें, हार्ट से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई इंटेस्टाइन में और यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई किया, ठीक है। अब ये वेन CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, लेकिन ये हार्ट में जाने की बजाय पहले लीवर में ओपन हुई, और फिर लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इंटेस्टाइन और लीवर दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पहुंचेगी हार्ट में। इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये जो वेन है जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहेंगे पोर्टल वेन। अब बिकॉज ये लीवर में ब्लड लेकर जा रही है इसलिए हम इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब सवाल ये आता है कि ये सिस्टम अलग से ऐसा क्यों बनाया गया, क्यों इंटेस्टाइन से निकलने वाली वेन हार्ट में नहीं पहुंचकर पहले लीवर में ओपन होती है। तो उसका भी रीज़न समझते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, इंटेस्टाइन में होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो जो भी हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, ये सब के सब इस हेपेटिक पोर्टल वेन से पहले लीवर में पहुंचेंगे। लीवर में पहुंचने के बाद में ये लीवर के सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे हमने पढ़ा ना कि फ्री ग्लूकोज रहता है तो वो लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। अमीनो एसिड्स हो गए, ये सारे के सारे इसी पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस हेपेटिक पोर्टल वेन में फैट्स और इन सब का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, फैटी एसिड्स का, लिपिड्स का। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इन सब का एब्जॉर्प्शन ब्लड से नहीं होता। आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में कि जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है तो फैट्स, लिपिड्स और जितने भी फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है, पोर्टल वेन यानी कि ब्लड के थ्रू नहीं होता। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन में कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो फैट या फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते, उनका एब्जॉर्प्शन लिम्फ के थ्रू होगा। तो ये होता है हेपेटिक पोर्टल वेन की एक वेन जो हार्ट में पहुंचने की जगह पहले किसी और ऑर्गन में ओपन होती है, फिर उस ऑर्गन से वो एग्जिट करके हार्ट में पहुंचती है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमारी बॉडी में रहता है जो रहता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। तो बेसिकली क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस आपको पता है, हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी के
जो हॉर्मोन्स है उनके रिलीज या उनके इनहिबिट को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस से जो वेन निकलती है, ये वेन सीधा हार्ट में पहुंचने की बजाय ये वेन पहले ओपन होगी एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ओपन होती है ये, ठीक है। और बाद में ये एंटीरियर पिट्यूटरी से वापस एक वेन निकलेगी जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी हार्ट में। यानी कि अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वेन एक ऑर्गन से निकल कर वापस एक दूसरे ऑर्गन में पहुंच रही है अदर देन हार्ट। इसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पे भी ये सिस्टम क्यों डेवलप किया हमने, बिकॉज हाइपोथैलेमस जो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा उन हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है मुझे एंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो उन हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे ये सिस्टम बनाया गया। अब अगर आप समझो ये सिस्टम नहीं होता तो जो हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज कर रहा है वो हॉर्मोन्स सीधे हार्ट में पहुंचते, समझो। इससे अच्छा है कि इनको सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा दिया गया वाया दिस पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन को इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कहा जाता है हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। लीवर में इसको क्या नाम दिया था हमने, लीवर में हमने इसको नाम दिया था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक मतलब लीवर। यहाँ पे हमने हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल, यहाँ पे हमने इसको ऐसा नाम इसलिए दिया बिकॉज